अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल्स को। क्या मतलब है फाइल्स को? आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइल्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से राइट करते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और यहाँ से आपका ट्रांजिशन हो रहा है कि एकदम बेसिक और फंडामेंटल सी से आप अब ट्रांजिशन कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल में, बिकॉज सी के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आप सीखते हैं कि किस तरीके से ओएस से बात करते हैं, यानी फाइल रीड वगैरह आप अपने जो हमारा फोल्डर्स होता है ना उसके साथ डायरेक्ट डील करते हैं। ठीक है, तो फाइल से मुराद है वो एक्सेस कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट एंड रीड एंड राइट टू फाइल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं सीन टाइम। और रेफरेंस देना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इसी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको देख के आइए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज, जो कि हमारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट में है। तो अगर आपको जस्ट पास होना है एग्जाम और आपको अभी फिलहाल टेंशन नहीं लेना सी में, तो आप वो थियोरेटिकल वाला देख के एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सी में मास्टर बनना है, सी में करियर बिल्ड करना है, तो दोनों आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये शुरू करते हैं। व्हाट वी लर्न, क्या क्या समझेंगे कि हम लोग आज हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, तो इजीली मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, हाउ टू वर्क विद फाइल्स फॉर डेटा प्रेसिस्टेंट इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देखिए बेसिकली रीड राइट ऑपरेशन की जरूरत क्या पड़ता है। मान लीजिए आपने कुछ ऑपरेशन सी प्रोग्रामिंग में किया है 1000 डेटा के साथ। अब वो 1000 डेटा कहाँ है? मेमोरी में है। जैसे आपका सी प्रोग्राम बंद हुआ तो मेमोरी से सब उड़ जाएगा। आप उसको परमानेंटली कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं ना। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम परमानेंटली आपके एसएसडी या एचडीडी के अंदर होता है, हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। और जब आप उसको खेलते हैं तब वो रैम के अंदर लोड होता है। तो जैसे आप उसको बंद कर देते हैं तो गेम बंद हो गया। लेकिन आपको पता होगा गेम में आप सेविंग वगैरह भी कुछ करते हैं, सेव या चेक पॉइंट्स करते हैं, तो उसका मतलब भी वो जो सेव हो रहा है ना वो हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा है। इसका मतलब है कि बंद करने के बाद भी अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर दे तो उस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वो कंप्यूटर बंद होने पे या रैम बंद होने पे वो उड़ ना जाए। इसीलिए आप उसको क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव में किसी फोल्डर में लिख देते हैं। ठीक है, और बाद में जब आपको वहीं से रिज्यूम करना होता है आप जाके उसको राइट कर लेते हैं। सॉरी, पहले राइट करते हैं फिर रीड कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि करते कैसे। वैसे कॉन्सेप्चुअली तो बहुत इजी है, लेकिन सी में कैसे करते हैं वो समझेंगे। तो फाइल हैंडलिंग, इनसे यू कैन क्रिएट, ओपन, रीड एंड राइट टू फाइल्स बाय डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर ऑफ अ टाइप फाइल एंड यूज द एफ ओपन फंक्शन। ये क्या मतलब, क्या चल रही है सबका। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दूंगा, फिर हम लोग यहाँ पर डिटेल से, यहाँ मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है फाइल, एक बेसिक सा फाइल बनाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं क्लास 35। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ हम लोग अपना कोड लिखेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि आप सी प्रोग्रामिंग में अपना फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी मतलब खोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट बेसिक हम लोग ये समझेंगे। और ये करेंगे कैसे करके, इसको करने के लिए आपको पॉइंटर चाहिए। तो हाँ, इसी रीजन की वजह से हमने पॉइंटर पढ़ा था ना, क्योंकि हर अच्छा काम या हर एडवांस काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पॉइंटर्स का ऊपर रिलाई करना पड़ता है। दैट्स वन द रीजंस व्हाई पॉइंटर्स को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग समझ के आए। और आई होप कि आप समझ चुके होंगे पॉइंटर्स को। इसके बाद एक हमारे पास फाइल होता है, ये खुद का डेटा टाइप है आप बोल सकते हैं। एंड यूज फाइल ओपन फंक्शन। तो कई सारे नई नई चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे मैं जो पढ़ाऊंगा आपको प्रैक्टिकली तो समझाऊंगा। ये एक डेटा टाइप है फाइल, ये पॉइंटर है वेरिएबल पॉइंटर। ये वेरिएबल पॉइंटर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने ओपन फाइल किया, यहाँ फाइल नेम जाएगा और यहाँ मोड जाएगा। क्या मतलब इसका, देखिए ये जो फाइल है ना ये बेसिकली डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप खास सिर्फ फाइल हैंडलिंग के साथ काम में आता है। आप बोलेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करिए। फाइल हैंडलिंग का मतलब जब आपके कंप्यूटर में कोई फाइल, कोई फोल्डर में से आपको बनाना हो, रीड करना हो, डिलीट करना हो, एक्सेस करना हो, राइट करना हो, ये सब फाइल हैंडलिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो जब भी ये काम करना होगा, फाइल से रिलेटेड कुछ रीड राइट करना हो, फाइल डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं ये ऑल कैप्स में है। ठीक है, और इसलिए इसका कलर ब्लू यहाँ पर बनाया हुआ मैंने। इसके बाद आपको एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर करिए, आपके ऊपर है, लेकिन वेरिएबल पॉइंटर होना चाहिए, नॉर्मल वेरिएबल नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद उस पॉइंटर को हमें कॉल करना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसी के अंदर पूरा रीड राइट का ऑपरेशन चलेगा। अब इसके पास जो रीड करना है, सबसे पहले हमें फाइल ओपन करना होगा ना, चाहे रीड करे या राइट करे। तो फाइल ओपन करने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एफ ओपन का ऑप्शन मिलता है। बहुत सिंपल, एफ से मुराद है फाइल, ओपन का मतलब ओपन, तो फाइल ओपन। तो फाइल ओपन एक फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक होगा वो फाइल का नाम, क्योंकि जाहिर सी बात आपके कंप्यूटर में काफी सारा फाइल हो सकता है, तो कौन सा फाइल है भाई उसका नाम बता दीजिए, आप उसको ओपन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे फाइल डॉट टीएक्सटी। और मोड, मोड का मतलब क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उस फाइल में आपको करना क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर वही चीज हमने बताया कि ये फाइल डेटा टाइप है एंड वी नीड टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल टू वर्क विद पीटीआर। इतना यानी हमें फाइल के साथ काम करने के लिए पॉइंटर बनाना पड़ेगा, यानी वेरिएबल पॉइंटर बनाना पड़ेगा। फॉर नाउ दिस लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट समथिंग दैट यू नीड टू वर्क विद अ फाइल। यानी ये फिलहाल के लिए आप समझ चुके हैं, बट प्रैक्टिकल में करेंगे तो और समझ में आएगा। ये फाइल पॉइंटर है और ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होता है, यानी फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल क्लोज कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं, फाइल राइट कर सकते हैं, फाइल प्रिंट कर सकते हैं। फाइल प्रिंट का मतलब ओपन करके आप इसको प्रिंट करेंगे, यानी रीड करना और प्रिंट करना। फाइल स्कैन एफ, स्कैन एफ का मतलब यानी एफ स्कैन एफ, इसका मतलब फाइल स्कैन एफ। स्कैन का मतलब आपको पता है यूजर जो देगा, तो बेसिकली आप यहाँ ये कर रहे हैं कि यूजर से लो और फाइल में राइट कर दो। ठीक है, इसी तरीके से एफ गेट, एफ गेट क्या होता है और एफ पुट क्या होता है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब फाइल मोड क्या होता है। तो एक्चुअली ओपन द फाइल यूज द एफ ओपन, यानी आपको अगर फाइल ओपन करना है, देखिए अब यहाँ पर रीड राइट का चक्कर नहीं है फिलहाल, तो भाई फाइल पहले ओपन करो, यानी पहले जो फाइल है उसको खोलो, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि रीड करना है कि राइट करना है, कुछ ऐड करना है, क्या करना है, पहले खोलना पड़ेगा। तो
खोलने के लिए फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो एफ ओपन एक फंक्शन है, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ हमने लिखा हुआ है कि ये 2 आर्गुमेंट या 2 पैरामीटर लेता है, जैसे हमने ऊपर दिखाया था। पहला पैरामीटर लेगा ये नेम, द नेम ऑफ द एक्चुअल फाइल यू वांट, जैसे कि क्रिएट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फाइल आपको एक्चुअली ओपन करना है उसका नाम देना है, जैसे कि filename.txt। उसके बाद मोड आता है। मोड का मतलब क्या है? अ सिंगल कैरेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट व्हाट यू वांट टू डू, यानी ओपन करने के बाद करना क्या है भैया ये बता दो। उसको बताने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि सेकंड पैरामीटर में या आर्गुमेंट में आपको सिर्फ डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल वर्ड देना होता है, ऑल स्मॉल में देना है, यानी ऑल कैप्स नहीं होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर में देना है, अल्फाबेट में देना है। जैसे कि आर, अगर आप कोट्स के अंदर आर देते हैं इसका मतलब रीड करो, कोट्स के अंदर डी देते हैं मतलब डब्ल्यू देते हैं मतलब राइट करो, ए देते हैं तो अपेंड करो। ठीक है, बहुत सिंपल। आर से मतलब रीड है, डब्ल्यू से मतलब राइट है, ए से मतलब अपेंड है। ठीक है, अपेंड न्यू डेटा टू अ फाइल। याद रखिए ये जो अपेंड है इस पर हम डिस्कस करेंगे क्या करता है। कॉमन मोड क्या है? इस तरीके से आर लिखते हैं तो रीड करेगा, डब्ल्यू लिखेंगे तो राइट करेगा, ए लिखेंगे तो अपेंड न्यू डेटा टू अ फाइल। ठीक है, अब फाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करने से पहले मैं अब यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करके कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके मैंने फाइल लिखा है, जो कैन सी। अब देखिए वीएस कोड ने समझ लिया और यहाँ पर मेरा ये ऑन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। Copilot ये फाइल है, ये मैंने फाइल लिख दिया, येलो कलर का आ गया, इसका मतलब है कि ये कुछ आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैंने पॉइंटर दिया और मैं बोला फाइल, और लेट्स से मैंने एफ बोल दिया, सीधा पॉइंटर वेरिएबल को हमने एफ बोल दिया। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग FPTR। ठीक है, FPTR। और यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है? एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर सी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये नहीं देना है बेसिकली, ये हम लोग असाइन थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़िया हो गया। ये सिंपल सा हमने बता दिया कि भाई ये जो FPTR है ये बेसिकली हम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं एज अ फाइल रीड राइट कुछ भी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वही पॉइंटर वेरिएबल। तो FPTR को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लाइक दिस, और उसके अंदर, बल्कि ये कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो आगे आएगा ना, एफ ओपन फंक्शन है। एफ ओपन, आप देखिए जैसे मैंने एफ ओपन लिखा तो एफ ओपन हो गया। अब ये 2 पैरामीटर लेता है, एज यू कैन सी 2 पैरामीटर लेता है ये। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं कि फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, इस तरीके से, नॉट टीसीटी, टीएक्सटी। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट हम क्या लेते हैं, लेट्स से हम बोलते हैं कि रीड। ठीक है, और यहाँ पर एक सेमीकोलन लेते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एफ क्लोज क्लोज, और उसके बाद क्या करते हैं, अपना FPTR का नाम दे देते हैं। अब ये जो हमने लिखा यहाँ पर सेमीकोलन, ये जो हमने लिखा यहाँ पर, और इसको हटा देते हैं, हमें ये फिलहाल प्रिंट नहीं करना। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या करेगा, ये वाला फाइल नेम को खोलेगा और खोल के करेगा क्या, ओपन करके रीड करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, आप अज्यूम कर चुके होंगे कि हमें आएगा एक एरर। ठीक है, एग्जीक्यूट। ओ मतलब एरर नहीं, हमें हमारा कुछ नहीं हुआ बेसिकली। क्यों कुछ नहीं हुआ? देखिए उसका पीछे रीजन है। रीजन ये है कि भाई ये फाइल तो है ही नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं ये फाइल नहीं है, तो हम लोग फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, आगे जाके हम लोग फाइल बनाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं, ये तो हमें समझ गया ना कि फाइल इस तरीके से बनाती है, कीवर्ड है, ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर के अंदर ऐसे डालते हैं तो 2 आर्गुमेंट लेता है, एक फाइल का नाम और या तो पाथ, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं आप, और ये उसको मोड देना है और यहाँ पर आप उसको क्लोज करना है। अब आते हैं क्लोज क्या करना है नहीं करना है, वापस से अपने स्लाइड्स पर। अब देख सकते हैं फाइल बन गया। नोट द फाइल इज क्रिएटेड इन द सेम डायरेक्टरी एज योर अदर सी फाइल, इट इज इफ नथिंग एल्स इज स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, W करता हूँ, ठीक है, और जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल बन गया, राइट, एज यू कैन सी, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक फाइल बन गया। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि ये नाम का कोई फाइल था नहीं और हमने इसको ओपन किया। तो अगर कोई फाइल नहीं था इस नाम का तो खुद ब खुद इसने वो फाइल बना दी। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। ठीक है, मैं अगर नाम बदल दूं, लेट से मैं बोल देता हूँ कि माई फाइल डॉट टीएक्सटी। अब आप देख सकते हैं, गौर से देखिए यहाँ पर माई फाइल कुछ भी नहीं है, एज यू कैन सी ऊपर से नीचे आप देखिए माई फाइल नाम का कोई फोल्डर नहीं है, मतलब फाइल नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको कंपाइल करके, मैंने कंपाइल किया और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखिए यहाँ पर माई फाइल नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो उसको क्रिएट कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्टली फाइल का नाम दिया, इस वजह से वो इसी फोल्डर में क्रिएट होगा, यानी इसी फोल्डर में क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ पर पाथ दे देते हैं तो उस फोल्डर में क्रिएट होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। ये चीज हमने यहाँ पर बोला टिप्स, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल इन अ स्पेसिफिक फोल्डर जस्ट प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट पाथ, रिमेंबर टू यूज डबल बैकस्लैश टू क्रिएट अ सिंगल बैकस्लैश लाइक वी स्पेसिफाइड इन द स्ट्रिंग कैरेक्टर। यानी सिंपल सी बात है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जस्ट के आपको समझाने के लिए। इसको कमेंट आउट करके मैं यहाँ पर एक पेंट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एरर किस लिए आ रहा है भैया, आइडेंटिफाई नॉट। अच्छा, मैंने तो स्पेलिंग ही उल्टा लिख दिया, PTR होगा, मैंने PRT लिख दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं PTR कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। और यहाँ पर भी हमें PTR करना पड़ेगा, बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है ना, अब ये जो ओपन करेगा ना, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या था कि भाई फाइल कहाँ है बताओ, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर पाथ दे दिया, C ड्राइव, और ये इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे पाथ में डबल बैकस्लैश क्यों, डबल बैकस्लैश इसलिए ताकि C को सिंगल बैकस्लैश देना हो, यानी एस्केप सीक्वेंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, और C अल्टीमेट सीरीज में भी जो थियोरेटिकल वाला प्लेलिस्ट है उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि एस्केप सीक्वेंस का बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर आप डबल देते हैं, इससे वो सिंगल बैकस्लैश इंटरप्रेट होगा, और आपको पता है विंडोज में इस तरीके से बैकस्लैश दिया जाता है। ठीक है, तो ये फोल्डर का पाथ आप दे सकते हैं कि कहाँ क्रिएट हो, और W है तो जो रूल यहाँ था वही रूल यहाँ है कि अगर इस पाथ में आपका इस नाम का फाइल नहीं रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर क्लोजिंग फाइल में, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर क्लोज भी लिखा हुआ है। तो ये क्लोजिंग PTR हमने क्यों लिखा, भाई फाइल खोला है तो फाइल को बंद भी करना चाहिए ना, इट इज बेटर। तो डिड यू नोटिस द F क्लोज फंक्शन इन आवर एग्जांपल,
एग्जाम्पल अब आपने नोटिस किया ही होगा, वाई क्लोज फाइल, इट इज कंसिडर गुड प्रैक्टिस बिकॉज इट्स मेक श्योर दैट अ चेंज आर सेव प्रॉपरली, अदर प्रोग्राम कैन यूज द फाइल इफ यू वांट, क्लीन अप अननेसेसरी मेमोरी स्पेस, और इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू राइट कंटेंट टू द फाइल रीड मोड। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब है कि नेक्स्ट स्लाइड में यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्लोज फाइल इसलिए किया ना क्योंकि उसका बहुत सा रीजन है। पहला बात तो अगर क्लोज फाइल किया तो 100% श्योर हो जाता है कि जो भी ऑपरेशन आपने इस फाइल के ऊपर किया वो 100% हो चुका है, कोई और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेव हो चुका प्रॉपर तरीके से। दूसरा, मेमोरी लीक से आप बच जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड है, आपको यही करना है, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये तो एकदम सिंपल था। आपने क्या समझा? आपने फिलहाल अभी तक कुछ नहीं समझा रीड राइट करना, आपने सिर्फ इतना समझा कि फाइल ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। और फाइल ओपन करते वक्त अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता उस पाथ में तो वो क्रिएट कर देता है, अगर आप डब्ल्यू मोड इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं कि फाइल में राइट कैसे करते हैं, यानी डब्ल्यू तो कर दिया लेकिन राइट कैसे करेंगे भैया। तो आइए, लेट यूज वी मोड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, अगेन वी राइट समथिंग टू अ फाइल वी जस्ट क्रिएटेड, यानी अभी हमने जो क्रिएट किया उसमें कुछ लिखेंगे भी, तो कैसे लिखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ के सीधा मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने राइट बना लिया ऑलरेडी, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें क्या कैसे करके लिखेंगे यहाँ पर? सिंपल सी बात है, एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ किस लिए काम में आता है? फाइल को लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट आता है। पहला आर्ग्यूमेंट कि भाई कौन सा पॉइंटर है, पहले पॉइंटर तो बताओ, लिखना कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर अपना पॉइंटर का नाम बता देता हूँ। ये मेरा पॉइंटर का ये क्या आ गया? ये मेरा पॉइंटर का नाम था, बढ़िया। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देना है? ऑफ कोर्स भाई क्या लिखना है ये तो बता दो। तो मैं बोलूंगा ए दिस इज, बल्कि दिस इज नहीं, आई एम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज क्या लिख दिया? लैंग्वेज, ठीक है। आई एम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके बाद जब मैं इसको सेव करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो ये रहा है कि ये फाइल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अरे यार क्या मजाक चल रहा है। ये फाइल है, बढ़िया। एफपीटीआर क्या है? पॉइंटर है। ये पॉइंटर के मदद से हमने एक फाइल को खोला। कौन से फाइल को खोला? माई फाइल को। अगर ये फाइल है तो ये खुल जाएगा, नहीं है तो बन जाएगा। हमारे केस में क्या है? ऑलरेडी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बन चुका है, राइट। लेकिन अब ये खाली है, एज यू कैन सी दिस इज एम्प्टी। नाउ हमें इसमें कुछ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहली बात, कौन से फाइल में लिखना है? हमें माई फाइल में लिखना है। तो माई फाइल को जो ओपन किया था वो किस वेरिएबल में था? इस वेरिएबल में था। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये वेरिएबल अगर एक्सेस करते हैं तो खुला हुआ यानी ओपनड फाइल विथ राइट मोड और विथ कौन सा स्पेसिफिक फाइल, ये सब हम लोग को मिल जाता है। इस वजह से हम लोग डायरेक्ट इसको उठाते हैं और यहाँ देते हैं कि भाई इस फाइल के साथ काम करना है जो खुला पड़ा है, जिसका नाम है myfile.txt, और इसमें लिखना है। समझ में आया? और क्योंकि इसमें लिखना है इसलिए एफ प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया। अगर इसको रीड करना होता तो अलग फंक्शन इस्तेमाल करते। अब सवाल ये पैदा होता है भाई लिखना क्या है ये तो बताओ। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमने स्ट्रिंग पास कर, ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, CLS के बाद मैं यहाँ से मैं कंपाइल किया हमने, और उसके बाद हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। द मोमेंट हमने एग्जीक्यूट किया और अगर अपने फाइल पे जाते तो आप देख सकते हैं आई एम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ आ चुका है, एज यू कैन सी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड इस तरीके से, ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर, मैंने आपके लिए साइड बाय साइड कर दिया ताकि आपको और अच्छे से विजुअल समझ में आए, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंपाइल किया, एंड द मोमेंट मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ब खुद लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आपको और अच्छा एक व्यू मिलेगा कि कैसे फाइल में रीड राइट किया जाता है, ठीक हो गया। समझ में आ रहा है आपको? बहुत आसान सी चीज है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार मैं रिवाइज करना जरूरी समझता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि फंडामेंटल पॉइंट है। ये हमारा फाइल था, हमें राइट करना था, और ये पूरा का पूरा जो डिटेल है इस फाइल के रिलेटेड हमारे पास एफपीटीआर पॉइंटर के अंदर, इसीलिए हमने एफपीटीआर को डायरेक्ट कॉल किया, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राइट मोड सेट है इस वजह से हमने डायरेक्ट यहाँ पर भेज दिया, राइट, ठीक हो गया, एकदम क्लियर है। अब आते हैं दोबारा से अपने स्लाइड्स की तरफ। तो आप देखिए बिफोर एम्प्टी, पहले एम्प्टी था, बाद में लिखा आ गया, बढ़िया। इंपॉर्टेंट नोट, इफ यू राइट टू अ फाइल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, द ओल्डर कंटेंट इज डिलीट एंड द न्यू कंटेंट इज इंसर्टेड, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, यू माइट एक्सीडेंटली एरेज एग्जिस्टिंग कंटेंट। अब आप बोलेंगे यार ये क्या लिखा है, पहले लिखा तो है, उसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, मैं बता भी देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर पहले से फाइल में कुछ लिखा है और आप दोबारा उसमें कुछ लिखते हैं तो पहले वाला इरेज हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं कहाँ हुआ, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं अगर यहाँ पर फिर से बोल दूं 1 2 3 4 5 और मैंने सेव किया और मैं यहाँ जाके जीसीसी करने के बाद कंपाइल के बाद एग्जीक्यूट किया तो कहाँ, ये तो ऐड हो गया। नहीं भैया, इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि ये फाइल हमने यहाँ पर राइट किया। अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ दोबारा से लिखता हूँ आई एम न्यू फाइल, तो अब आप ये देखेंगे कि आई एम न्यू फाइल क्या करेगा, यानी अब अगर जब मैं प्रिंट करूंगा ना तो आपको रिजल्ट कुछ यूं नजर आने वाला है। तो अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुआ, अभी भी तो फाइल राइट नहीं हुआ, ये तो गलत है आमिर भाई। नहीं, गलत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लाइन को भी हमने चलाया और ये लाइन को भी चलाया, यानी 2 बार राइट किया, इस वजह से ये रिजल्ट मिल रहा है आपको। लेकिन सपोज कि आपका फाइल में, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, लेट्स से मैंने इसको हटा दिया यहाँ से और मैं इसको भी हटा देता हूँ, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ये मेरे पास एक फाइल है, मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा से ऑन कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा से हो सके, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से इधर लेके आ जाता हूँ, अरे भाई साइड आ जा, हाँ या। अब देखिए ये फाइल में बाय डिफॉल्ट, अभी मान लीजिए मैंने ये कोई कोड लिखा नहीं है, बाय डिफॉल्ट मेरे फाइल में इतना कुछ लिखा हुआ है, आई एम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 और आई एम न्यू फाइल। इतना डिटेल मेरे फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर उसके बाद मैं इसको ओपन करके, कोई भी, चाहे इसको चाहे इसको, जैसे ही मैं ओपन करके यहाँ पर फाइल चलाऊंगा तो ये जो पुराना वाला फाइल था ना, ये पूरा
इरेज हो जाएगा और सिर्फ माई आई एम अ न्यू फाइल लिखा हुआ आ जाए। ठीक हो गया। लेकिन जब ये दोनों ऑन था तो इस बार क्यों नहीं उड़ा? दिस इज समथिंग कि आपको समझना बहुत जरूरी है। इस बार क्यों नहीं उड़ा? आप देखिए, इस बार इसलिए नहीं उड़ा क्योंकि आप 2 मर्तबा राइट कर रहे हैं। पहले यहाँ राइट किया, फिर से राइट किया, ठीक है, और ये दोनों सेम पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी फाइल के ऊपर राइट कर रहे हैं, इसको बंद कर दिया मैंने, तो अब क्या हुआ? अब बेसिकली क्या है कि आप एक बार राइट कर रहे हैं तो जो भी पुराना चीज था वो फाइल से उड़ गया। समझ में आया आपको डिफरेंस दोनों में? कि दो और यानी 2 बार राइट करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, और पहले से कोई फाइल रखा है उसको राइट करते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर वही चीज हमने बताया है कि उड़ता कौन सा है? पहले का पुराना एग्जिस्टिंग फाइल उड़ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि भाई ना उड़े, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐड करूँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको अपेंड करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ ऊपर जस्ट पढ़ के आए थे, राइट, ये अपेंड वाला। तो अपेंड कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्या है, ये पॉइंटर है, यहाँ पर बस जाके हमें ए लिख देना है, बात खत्म, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्या मतलब है आपका? मतलब यहाँ पर ए लिख देने से सब सेम रहेगा? हाँ जी, ए लिख देने से सब कुछ सेम रहता है। तो क्या हम लोग ट्राई ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर ऑन करते हैं, इसको डब्ल्यू बनाते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने? मैं पहली बार फाइल राइट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहली बार फाइल राइट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर से जीसी किया, कंपाइल किया, ये हमारा फर्स्ट फाइल है। नाउ अब क्योंकि ये फाइल में ऑलरेडी वैल्यू लिखा हुआ है, अब मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूँ। आपको पता है, अगर दोबारा से डब्ल्यू लिख के मैंने न्यू फाइल किया तो वो तो उड़ जाएगा। मैं यहाँ पर अपेंड करने से पहले न्यू लाइन लगाना चाहता हूँ भाई, कंट्रोल एन देके, ठीक है, स्किप सीक्वेंस। अब क्या अगर मैं ये प्रिंट करूंगा, यानी ये एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा हुआ आएगा और प्रीवियसली ऐसा का ऐसा ही रहेगा? तो ये देखना बहुत जरा जरूरी है, क्योंकि अपेंड इस्तेमाल करेंगे तो होना तो यही चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यही हुआ। लेकिन अब आप बोलेंगे यार नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि मैंने गलती से फॉरवर्ड स्लैश दे दिया था, ठीक है, ये स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको कंपाइल करूंगा तो आप देखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ आ जाएगा, एज यू कैन सी। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार पुराना वाला तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था ना, तो लिखा हुआ तो रहेगा ही, ठीक है। फाइल से खुद ब खुद उड़ थोड़ी जाएगा, क्योंकि हम इसको सेव कर रहे हैं ना, तो गोया कि हमने 2 बार सेव किया, एक बार इस तरीके से सेव किया, एक बार इस तरीके से सेव किया, ठीक है। तो अपेंड इस तरीके से काम करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक आप एफ डब्ल्यू लिख के पॉइंटर बना ले कि ये राइट वाला पॉइंटर है, जब राइट का हो तो इसको कॉल करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब कुछ यूं है कि आप ऐसे करके भी काम कर सकते हैं, लाइक दिस। एफ डब्ल्यू बना लिया आपने, अगर आपको समझ में आता है तो। अब एफ डब्ल्यू बना लिया तो जाहिर सी बात है इसको भी यहाँ पर आप बदल सकते हैं, बट मैं भी उस पर नहीं जाता क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए फिलहाल के लिए, बट आप स्टिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हैं। तो अपेंड भी आप करना समझ गए, इस तरीके से अपेंड होगा, एज यू कैन सी। की पॉइंट, जस्ट लाइक विद अ डब्ल्यू मोड, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द मोड विल क्रिएट अ न्यू फाइल विद द अपेंडेंट कंटेंट। यानी जिस तरीके से राइट के वक्त में क्या था कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करता है, डब्ल्यू क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? माई फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। फाइल टेक्स्ट को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा मैं। अब देखिए दोनों डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कि भाई अब यहाँ पर क्या चल रहा है, जरा देखिए गौर से समझने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। देखो लैंग्वेज, अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। को पायलट को बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने बोला माई फाइल डॉट टीएक्सटी को खोलो डब्ल्यू से और ये लिख दो, तो जाहिर सी बात है अभी कोई फाइल हमारे पास नहीं है, एज यू कैन सी मैंने डिलीट कर दिया। तो अब क्या करेगा ना, क्योंकि ये फाइल नहीं है, वो क्रिएट करेगा और क्रिएट करके ये बात लिख देगा, ठीक है, यानी ये जो टेक्स्ट है लिख देगा। तो क्रिएशन और राइट एक साथ होगा। तो जैसे मैंने किया, देखिए माई फाइल आ गया और जैसे आप इसको ओपन करेंगे इसमें लिखा हुआ भी आ गया, एज यू कैन सी, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर हम लोग एक और काम करेंगे, इसको यहाँ पर से दोबारा डिलीट कर देते हैं। मैंने इसको फिर से डिलीट कर दिया, मैंने इसको फिर से डिलीट कर दिया, ठीक है, ये डिलीट हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज को ए के साथ करेंगे, यानी अब हमारे पास अगेन माई फाइल डॉट टीएक्सटी नाम का कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हम लोग अपेंड कर रहे हैं। तो अपेंड के केस में भी ऐसे ही होता है कि अगर फाइल नहीं मौजूद वो बना देगा, और अपेंड का मतलब है वो उसको ऐड कर देगा। अब यहाँ पर सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई फाइल है ही नहीं तो वो एम्प्टी होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर वो एम्प्टी नहीं भी होता, लेट्स से, तो भी अपेंड प्रीवियस चीज को नहीं मिटाता, वो सिर्फ ऐड कर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो रिजल्ट बिल्कुल सेम दिखने वाला है आपको प्रीवियस की तरह। माई फाइल आ गया और इसमें इसने अपेंड कर दिया, ठीक है। बस इतना फर्क समझना कि अगर ऑलरेडी फाइल में कुछ है तो डब्ल्यू जो है यानी रीड राइट जो है वो उसको इरेज कर देगा, अपेंड उसको इरेज नहीं करता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये चीज समझ में आया है, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा था कि किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल को रीड करेंगे और किस तरीके से सी में फाइल को राइट करेंगे, क्या डिफरेंस है। बेसिकली रीड तो हमने किया ही नहीं है, रीड हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी, डिटेल में करेंगे, क्योंकि रीड ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन जो सबसे ज्यादा आपको परफॉर्म करना होता है, राइट तो बहुत कम करना पड़ता है। तो हमने राइट देख लिया क्योंकि वो कम करना पड़ता है, अपेंड देख लिया क्योंकि कुछ एडिशन करना होता है, रीड हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।